हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए फिर बनाते हैं एक वीडियो सच्चाई पर, कड़वी सच्चाई पर। दिन और रात होना कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है, तो ईश्वर अल्लाह से हम क्यों डरें। भारत एक विकसित देश क्यों नहीं है? क्योंकि समस्या होने पर हम भगवान से मदद मांगते हैं, जबकि इनका समाधान डॉक्टर या वकील के पास होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अब जो युग चल रहा है वो विज्ञान का और संविधान का है। प्रहलाद आग से, पानी से, हाथी के पैर के नीचे रखने तथा पहाड़ से खाई में गिराने पर भी नहीं मरा था। फिर मरा कैसे था या अमर हो गया? है कोई इतिहास? अरे गोबर गणेशो, आप सबने तो होलिका को जला दिया, पर प्रहलाद कहाँ है? यह क्यों नहीं बता रहे हो? दुनिया में आज तक कितने युद्ध, खून खराबे हुए हैं। धर्म उनमें एक प्रमुख कारण रहा है। चांद पर पहुंचते ही एल्ड्रिन क्या हुआ? नील आर्मस्ट्रांग वो शेषनाग का फन नहीं देख रहा जिस पर हमारी पृथ्वी टिकी है। बात जब वोट देने की हो तब भारत के मूल निवासी हिंदू हैं। बात जब अधिकार, सम्मान, समानता की हो तब तेली, धोबी, नाई, कुम्हार, सुनार, गडरिया, जाट, गुजर, ईसाई, मुसलमान, सिख, सरदार, बौद्ध, पारसी पाखंड से मुक्त हो देश। जब देवी देवताओं के पास अपार शक्तियां थी तो हथियार क्या आलू छीनने के लिए रखे थे? युवा जोश, कट्टर सोच। आज़ादी से आज तक हमें धर्म का सम्मान सिखाया जाता रहा, लेकिन हर जाति का सम्मान करना कभी नहीं सिखाया। न कभी नहीं सिखाया है ना? कितनी अजीब बात। जब सरकार ही धार्मिक मुद्दों की आग को हवा देने वाली हो तो देश की फिजा में आग को तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। हम उस धर्म को मानते हैं कि जहां लोग बकरे का धर्म स्थलों में बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन खाकर धर्म स्थल पर नहीं जा सकते। एक बात बताओ, जब स्वर्ग और जन्नत में सारी सुख सुविधाएं हैं तो स्वर्ग जन्नत का लालच देने वाले वहीं क्यों नहीं निकल लेते? अमेरिका में टीवी का प्रयोग जनता में वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए किया गया, जबकि भारत में धार्मिक मूर्ख बनाने के लिए। सारे भगवान हिंदी जानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है ना? कमाल की बात। उधर धरती बनाने वाले ब्रह्मा को भारत के बाहर कोई जानता तक नहीं, लेकिन फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग को पूरी धरती जानती है ना? दूसरी कमाल की बात, उधर सभी भगवानों की सवारी कोई ना कोई जानवर तक ही सीमित है। कार या बाइक किसी भगवान की सवारी नहीं है, क्योंकि जब इन बुद्धिमान लोगों ने ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी उस वक्त पर कार या बाइक का आविष्कार नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने सर से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया। अब यहाँ सवाल ये है कि ब्रह्मा ने अंग्रेजों, मुसलमान, चीनी, हबसी कहाँ से पैदा किए? जब शूद्रों को पढ़ना, जमीन खरीदना, धन इकट्ठा करना और सामाजिक तरीके से जिंदगी जीना मना था, तब किसी भी अवतार, देवी देवता या भगवान ने जन्म ना लिया। लेकिन जब जब ब्राह्मण राज खतरे में आया तब तब कोई ना कोई अवतरित हो जाता था। जागते भी रहो, जगाते भी रहो। फूले अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते भी रहो, वरना समय हाथ से निकल जाएगा और फिर वही समय वापस आ जाएगा जब शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी रहती थी। क्योंकि देश में फिर से उन्हीं लोगों का राज है जिन्होंने इस देश के मूल निवासियों से उनकी जमीन, धन और शिक्षा का अधिकार छीनकर सब खुद हड़प लिया और तुम्हें शूद्र, नीच और अछूत बना दिया। सोचो, उनसे आपके एक महापुरुष की मूर्ति बर्दाश्त नहीं हो रही है
और तुम 33 करोड़ को घर में पूज रहे हो। समाज के असली गद्दार तो तुम हो। जागते रहो, जगाते रहो, पाखंड भगाओ, देश बचाओ। जय मूल निवासी, जय भारत, धन्यवाद। अच्छा कार्य केवल ईश्वर करता है और बुरा कार्य शैतान। आखिर ये शैतान रहता कहाँ है? क्योंकि कण कण में तो भगवान रहता है। जो मर गए वो बता नहीं सकते, और जो जीवित हैं उन्होंने देखा नहीं। फिर आखिर पता कैसे चला कि नरक में दंड मिलेगा और स्वर्ग में अप्सरा? यदि जोड़ियां भगवान बनाता तो नीचे लोग कुंडली क्यों मिलाते हैं? क्या इन्हें भगवान की बनाई जोड़ी पर भरोसा नहीं है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर ये ज्ञान के सागर होते तो संजीवनी ही लाते, पूरी पहाड़ नहीं लाते। बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास अज्ञानता को दूर भगाओ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।